टेंशन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बोर्ड में जो स्विच सॉकेट लगे हुए हैं, इसमें देखो दो साइज के स्विच और दो साइज के सॉकेट लगे हुए हैं, एक तो छोटी साइज में एक बड़ी साइज में। तो ये बड़ी साइज में जो स्विच सॉकेट लगे हुए हैं इनको अपन पावर सॉकेट बोलते हैं। कौन से? पावर सॉकेट। और जो छोटे हैं ये क्या है? लाइटिंग सॉकेट। दो प्रकार के लोड होते हैं, एक तो पावर लोड, एक लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड का जो स्विच और सॉकेट आता है वो 6 एम्पियर तक की क्षमता का आता है, और जो पावर लोड का जो स्विच सॉकेट आता है ये 16 एम्पियर तक की क्षमता का आता है। अब ये जो बड़े वाले हैं ये तो 16 एम्पियर की क्षमता के, एम्पियर का मतलब करंट रेटिंग, 16 एम्पियर तक इनकी क्षमता है। अगर 16 एम्पियर से ज्यादा इनमें लोड लगाएंगे सॉकेट में तो ये सॉकेट जल जाएगा। और छोटे वाले की 6 एम्पियर, स्विच की भी 6 और सॉकेट की भी 6। पावर के बड़े वाले स्विच की भी 16 एम्पियर और सॉकेट की भी 16 एम्पियर। अब इस बोर्ड के कनेक्शन करेंगे तो अपने को वायर लेना है, और वायर भी कलर कोड के अनुसार आपको लगाना है। अब अलग अलग कलर के अपने पास वायर है, एक तो इसमें रेड कलर, एक है ब्लैक और एक है ग्रीन। ये हरा तार, लाल तार, ये लाल है और ये ब्लैक। ये कलर कोड अलग अलग कलर के क्यों बनाए? ये जो हरा तार है ये अर्थ का तार है। किसका? ये अर्थ का। इस वायर से कनेक्शन करेंगे तो इस वायर को अपना अर्थ से ही जोड़ें। आप इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करना, कलर कोड से पहचान करनी है आपको। ये तो किस चीज का है? अर्थ का। ये जो ब्लैक तार है ये है न्यूट्रल का। किसका? न्यूट्रल। और ये लाल तार ये है फेज का। फेज, न्यूट्रल और अर्थ, 3 तार काम में लेंगे। अब ये अर्थ का पॉइंट कौन सा है इसमें? पहला देखो, हर जो ये सॉकेट है, सॉकेट में कोई 3 पिन का सॉकेट है, कोई 5 पिन का सॉकेट है। तो ये 3 पिन के सॉकेट है। इसमें जो ऊपर वाली जो पिन होती है ये किसकी है? अर्थ की। ये पिन इधर से देखो आप, मोटी पिन है, इसमें अपने को अर्थ का तार जोड़ना है। बाकी एक फेज लगाना है, दूसरे के अंदर न्यूट्रल लगाना है। अब इसमें लिखा हुआ है देखो, ये लाइन का है, ये न्यूट्रल का है। इधर से देखेंगे अपने तो राइट साइड में क्या देना अपने को? फेज देना है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल देना है। अब कनेक्शन करने का प्रोसेस क्या है? इस बोर्ड में जितने दो दो टर्मिनल निकले हुए हैं, स्विच की बात कर रहा हूं पहले, जितने भी ये स्विच लगे हुए हैं नीचे वाले पॉइंट में आपको रेड तार का कनेक्शन करना है, प्रत्येक स्विच में। इसमें कोई किसी प्रकार का न्यूट्रल अर्थ का तार नहीं जुड़ेगा। अब ये फेज तार है, फेज तार कौन से कलर का लेंगे? लाल कलर। ठीक, इस तार को अपने को केवल स्विच में घुमाना है, जितने भी स्विच है ना उनमें घुमाना है, और लास्ट में जो स्विच बचता है उससे अपने तार बाहर निकाल लें। दूसरा ब्लैक तार है। ब्लैक तार जितने भी 5 पिन सॉकेट है पावर के हो या लाइटिंग के, आपको सॉकेट और स्विच के बारे में तो पता चल गया कौन सा स्विच है कौन सा सॉकेट है। जिसको ऑन ऑफ करते हैं ये तो क्या है? स्विच। और जिसके माध्यम से अपने बाहर सप्लाई निकालते हैं ये क्या है? सॉकेट। अब सॉकेट का जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है उसमें प्रत्येक सॉकेट के अंदर लेफ्ट साइड में ये ब्लैक तार जोड़ दें। सभी के अंदर जोड़ना है, प्रत्येक जो सॉकेट लगा हो उसके लेफ्ट टर्मिनल में अपन कौन सा वायर जोड़ेंगे? ब्लैक जोड़ेंगे। और जो ऊपर ही ऊपर बचा हुआ है बड़ी वाली पिन, उसमें कौन सा वायर जोड़ेंगे? अर्थ का जोड़ेंगे। आगे बात समझ में? अब कनेक्शन करना है आपने। अपन पहले फेज का कनेक्शन करते हैं। ये फेज वायर ले लिया, कलर कोड क्या है इसका? रेड। अब इस वायर का इंसुलेशन उतारना है। इंसुलेशन कितना उतारोगे आप? जितना इस टर्मिनल के अंदर आ जाए। तो ये इंसुलेशन है, इसको अपने प्लायर के माध्यम से उतार दें। इतना ही उतरा है ना। अब किस में लगाना है? पेचकस में। इसका ऊपर का वो कहां है? एक स्विच ले लेते हैं हम, स्विच के एक पॉइंट में। अब दूसरा स्विच ये लगा हुआ है, दूसरे के अंदर दे। इन दोनों को कॉमन करना है और दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में
कस देना है। दो स्विच हो गए कंप्लीट। अब तीसरा स्विच में चलते हैं। चालू रहा, वीडियो चालू रहा। ये तीसरा स्विच है। तीसरे स्विच में फेज वायर पहुंच गया। और कहां दिख रहा है आपको स्विच? ये दिख रहा है। ये चौथा स्विच हो गया आपका। पांच स्विच हो गए। अब इसमें देखो सॉकेट कितने लगे हुए हैं? पांच है ना। एक दो तीन चार और पांच। सॉकेट ज्यादा है इसमें। एक दो तीन चार पांच, पांच है। पांच स्विच हो गए, पांच सॉकेट हो गए। अब एक सॉकेट को एक स्विच से ही कंट्रोल करना है कि अपने पास पांच स्विच और पांच सॉकेट। फेज तार का काम स्विच में कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक तो लगा हुआ है इंडिकेटर और एक लगा हुआ है फ्यूज। ये है किट किट फ्यूज। कई बार क्या होती है, कोई फॉल्ट आता है ना, तो ये फ्यूज क्या है, उड़ जाता है, यहाँ से जल जाता है फ्यूज और आगे की सप्लाई बंद हो जाती है, पंखे वगैरह जो भी बच जाते हैं फॉल्ट में। इनका कनेक्शन कैसे करना आपको? ये इंडिकेटर है, आपको लाइट की उपस्थिति बताता है कि लाइट आ रही है नहीं आ रही। एक फेज तार इस इंडिकेटर में पहुंचाना आपने। इंडिकेटर में पहुंच गया। अब ये तार है, ये एक फ्यूज लगा हुआ है, इसमें देना सप्लाई। फ्यूज तक अपना काम कंप्लीट हो गया। अब एक तार लेना आपको बाहर निकालने के लिए सप्लाई। ये फ्यूज के ही ऊपर वाले टर्मिनल में देना, फ्यूज में ही लगाना है। सप्लाई के दो तार आते हैं, एक तो फेज का, दूसरा न्यूट्रल का। फेज तार अपना कंप्लीट हो गया, एक तार तो निकल गया बाहर बोर्ड के। अब दूसरा लगाना अपने को न्यूट्रल तार। इसका कलर कोड कौन सा है? ब्लैक। अब ब्लैक तार आपको कहां लगाना है? सॉकेट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाली पिन में लगाना। लगा दिया। दो नंबर सॉकेट में जाते हैं अब।
2 नंबर सॉकेट में लगाते हैं न्यूट्रल वायर। अब 3 नंबर में ब्लैक वायर और निकालो उसमें से। चार सॉकेट कंप्लीट हो गए ना। ये 5वां सॉकेट है। ये अपने दूसरा तार न्यूट्रल का निकाल दिया। अब स्विच और सॉकेट में एक एक पॉइंट खाली, दो दो पॉइंट थे, दो स्विच में दो ही सॉकेट में। एक एक पॉइंट में स्विच में तो अपन ने फेज वायर दे दिया और सॉकेट के अंदर न्यूट्रल वायर दे दिया। अब जो एक सॉकेट का खुला टर्मिनल बचा हुआ है और एक स्विच का है, तो जिस सॉकेट के पास जो स्विच बचा हुआ है उसका कनेक्शन निकालना। अब ये सॉकेट है, इसके पास ये स्विच है, तो स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल से इसके राइट वाले टर्मिनल में तार जोड़ना। वो तार किसका होगा? फेज का होगा। किसका? फेज का। कितने स्विच सॉकेट हैं? 5। लाल वायर का छोटा टुकड़ा दे वहां से। तीन और ये हो गए 5। जितने स्विच सॉकेट अपने पास उतने ही क्या करना अपने को वायर के टुकड़े लेने। ये 4 और ये 5। अब ये जो सॉकेट है इसके पास वाले स्विच में फेज वायर से इसको कनेक्ट कर दो। हो गया कनेक्ट। इस सॉकेट के पास कौन सा पड़ता है स्विच? ये स्विच है ना, ये इसमें लगा देते हैं। दो का काम कंप्लीट हो गया। तीसरा है,
हो गए 3 सॉकेट। चौथा ये लाइट लोड वाला है या पावर लोड वाला? लाइट लोड वाली कैपेसिटी कितनी होती है? 6 एम्पियर। एम्पियर किसको बोलते हैं? एम्पियर क्या होती है? एम्पियर करंट मापने की इकाई। चार सॉकेट कंप्लीट हो गए। अब बचा अपना लास्ट पॉइंट, 5 नंबर सॉकेट। कनेक्शन अपने कंप्लीट है। अब जितने भी सॉकेट है उनके ऊपर वाले जो टर्मिनल है, बड़ा वाला टर्मिनल, उसमें क्या करना है आपने को, ये अर्थ का वायर जोड़ना है, और जो वायरिंग सिस्टम होता है उसमें अर्थ का वायर निकला होता है, उस वायर से आपको कनेक्ट करना है। अब ये जो बोर्ड है इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई।